एपिसोड 21-30। लियोरा को घसीटा जा रहा था। वह न तो दरांती चला सकती थी, न ही खंजर। उस स्थिति में वह शायद ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। उसने बेतहाशा लात घूंसे बरसाए और अपने पैर हिलाए। बार बार फ्लैश मंत्र भी बेसर रहे, जिससे उस नकलची की हमेशा कम से कम एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाने की विशेषता उजागर हुई। क्या वह सचमुच हो जाएगी? मैं हताश होकर चिल्लाया, लियोरा, उस कौशल का उपयोग करो। ये व्यर्थ हो सकता है, लेकिन वश में उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि लियोरा पूरी तरह से नकल का शिकार बन जाए, मैंने हर संभव कोशिश करने का फैसला किया। मैंने लियोरा को जो वश में करने का हुनर सिखाया था, वह मैंने उसे सिखाया था क्योंकि वह अकेले काम करने के लिए जरूरी था। मूलतः यह एक वश में करने वाला कौशल है, एक अनोखा कौशल जो केवल तीर्थस्थलों की युवतियों तक ही सीमित है, लेकिन ये बहुत असुविधाजनक लगता था। ये सामान्य राक्षसों को पकड़ नहीं सकता था और केवल यूनी को ही पकड़ सकता था, जो दुर्लभ थे। यूनी एक प्रकार का विचित्र राक्षस है। वश में करने और इसके बीच बहस के बावजूद हमने तीरथ कन्या विशेष कौशल को ही अपनाने का फैसला किया। मंच के अनुसार किसी नकलची को वश में करने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। इसकी पुष्टि एक विश्वसनीय स्रोत ने की, जिसने एक एल्फ ऋषि से परामर्श किया था। भले ही पालतू बनाना अप्रभावी था, फिर भी ये प्रयास करने के लिए एकमात्र विकल्प बचा था। इसे स्पैम करते रहो, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उफ, जैसे ही उनका सांसद भागने वाला था। पालतू सफल। अपने पालतू नकलची का नाम बताए। नकलची ने लियोरा को थूक दिया। कीचड़ से लथपथ वह मुझसे लिपट गई, लगभग आंसुओं से भरी हुई। ये तो भयानक था। भगवान, भगवान, धन्यवाद भगवान। हाँ हाँ, ये डरावना था, है ना? लो लो, अच्छी लड़की लियोरा तो नकलची है यूनी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वे खजाने की पेटियों वाली आत्माओं की तरह प्रतीत होते हैं। अंत में हमें कालकोठरी से एक खजाने का संदूक मिला। लियोरा का टेम कौशल स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा उस मिमिक से डर गई जिसे उसने वश में कर लिया था। मिमिक खुद शांत था, मानो कोई खजाने का संदूक हो। पुराना विंटेज स्टाइल का संदूक काफी स्टाइलिश लग रहा था। मैं उसके पास गया और उसका अवलोकन किया। लियोरा, हम इसका क्या नाम रखेंगे? मैं इसे मुक्त करना चाहता हूँ भगवान। ये दुर्लभ है, आप जानते हैं। इसके अलावा किसी राक्षस का टेम के साथ संगत होना असामान्य है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि किसी मंदिर की युवती के साथ संगत राक्षस दुर्लभ हैं। हमने बंदरों और मधुमक्खियों पर कई बार टेम का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये कभी काम नहीं आया। मैं आखिरकार किसी चीज को पालतू बनाने पर खुश होना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं इसे सहन कर लूंगा क्योंकि भगवान प्रसन्न हैं। अगर आपको ये सचमुच नापसंद है तो हम इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये हम पर फिर से हमला कर सकता है। उफ, जैसी कि उम्मीद थी, भगवान चतुर है। हमने इसका नाम रखा और इसकी स्थिति प्रदर्शित की। नाम समुराई लिंग, कोई नहीं। स्तर 47, जाति पुराना मिमिक, जादू पृथ्वी जादू 5, क्राफ्टिंग लकड़ी का काम 1, कौशल नकल 34, घात 24, संयम 28, क्रिया व्यवधान प्रतिरोध। स्थिति हमला 47, जादुई हमला 47, स्थायित्व 376, चपलता 470, भाग्य 47। कुछ इस तरह। इंसानों की तुलना में इस मिमिक का आंकड़ा वितरण काफी अनोखा है। चूंकि ये दुश्मनों को निगलकर उन्हें मार सकता है, इसलिए इसे ज्यादा आक्रमण शक्ति की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय इसकी स्थायित्व और गति बेजोड़ है। लियोरा का सबसे बड़ा आंकड़ा चपलता है, लेकिन वह मिमिक की गति पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। उसका एचपी भी बहुत ज्यादा है। मेरा डार्क बॉल उस पर जरा भी असर नहीं डाल सका। अगर हेलमुट की टिकाऊपन रक्षा से है, तो मिमिक की टिकाऊपन उसकी एचपी से है। दूसरी ओर लियोरा एक रीजन टाइप टैंक है। इस दुनिया में सबसे मजबूत जीव सभी टिकाऊ किस्म के होते हैं। खैर, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह मिमिक एक शुद्ध टैंक बन सकता है। हालांकि लियोरा भी एक टैंक है, लेकिन उनके टिकने के तरीके अलग अलग हैं। समुराई, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आपकी नकल करने की कला के बारे में, क्या आप अपनी कला बढ़ा सकते हैं? उद्धरण उद्धरण, मैं समझ गया। लगता है ये बोली नहीं समझता। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। भगवान, ये कहता है कि यह कर सकता है। मैं आश्चर्य से आंखें फाड़े लियोरा की ओर मुड़ा। खैर, उस काली आत्मा के स्वाभाविक रूप में आंखें नहीं होती और उसका पूरा शरीर गोल ही होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि लियोरा नकल की भाषा समझती हो? या शायद इसलिए कि यह उसका पालतू राक्षस है। लियोरा, कृपया पूछो कि क्या ये मानव रूप ले सकता है? भगवान पूछ रहे हैं, क्या आप मानव रूप धारण कर सकते हैं? उद्धरण उद्धरण, इसमें कहा गया है कि यह हर 10 स्तरों पर एक रूप जोड़ सकता है। वर्तमान में इसमें केवल खजाने वाला रूप ही है, इसलिए इसे चुनना स्वतंत्र है। समुराई की नकल 34वें स्तर पर है। इसका मतलब है कि शुरुआती खजाने के संदूक के रूप को छोड़कर ये 3 अलग अलग रूप ले सकता है। ये दिलचस्प होना चाहिए। सबसे पहले मानव रूप जरूरी है। गति और क्रियाकलापों में तालमेल के बिना हमारी टोली अव्यवस्थित हो जाएगी। हम लियोरा को हर जगह खजाने का संदूक लेकर चलते हुए नहीं देख सकते। इसे अपने आप चलने का कोई रास्ता चाहिए। मानव रूप भी इसकी उपयोगिता बढ़ा देगा। इसे कहो कि इसे इस तरह मानव रूप में ले जाए। मेरे शब्द सुनकर लियोरा की आंखें चमक उठीं और उसने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ भगवान। उद्धरण उद्धरण, इस प्रकार नकलची समुराई ने मानव रूप धारण कर लिया। नकलची की नकल मेरी कल्पना से कहीं अधिक उत्तम थी। मुझे लगा कि ये बस लियोरा जैसी दिखने वाली कोई लड़की होगी, लेकिन उसकी जगह एक खूबसूरत एल्फ लड़की खड़ी थी। उसका भाव शून्य भाव अद्भुत था। वह एक खूबसूरत लड़की थी जिसके लंबे सुनहरे बाल कमर तक पहुंच रहे थे और जो कुछ हद तक 2 पूंछों में बंधे हुए थे। वह लगभग 15-16 साल की लग रही थी। वह अभी भी थोड़ी जवान लग रही थी, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व लग रही थी।
उसने नींद भरी आंखों से मुझे और लियोरा को घूरा। नकल की हुई योगिनी लड़की समुराई इधर उधर घूम रही थी। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, लेकिन यह उस सीमा के भीतर था जिसे अभ्यास से सुधारा जा सकता था। ऐसा लगता है कि वह चल सकती है। मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूं कि वह किन 2 अन्य रूपों की नकल कर सकती है। अन्य रूप क्या होने चाहिए भगवान? एक ऐसा प्राणी होना चाहिए जिस पर हम सवारी कर सकें। अगर उसकी गति बढ़ जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह किसी पंख वाले प्राणी की नकल करे तो क्या वह उड़ भी सकती है? ये बहुत मुश्किल हो सकता है। चूंकि यह सिर्फ नकल है, इसलिए उड़ान की क्रिया को दोहराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि घोड़े जैसे किसी विशिष्ट भूभाग पर चलने वाले प्राणी की नकल करना उपयोगी हो सकता है। मुझे यकीन है कि उच्च चपलता काम आएगी। अभी के लिए चलो कालकोठरी की खोज जारी रखते हैं। हम बाद में आवश्यकतानुसार उसके रूपों को बढ़ा सकते हैं। हाँ भगवान। समुराई को साथ लेकर हमने कालकोठरी पर हमला फिर से शुरू कर दिया। हम सीढ़ियां उतर गए। समुराई ने बढ़त बना ली। चूंकि वह अभी लियोरा के वश में है, अगर वह मर भी जाती है तो लियोरा उसे एमपी खर्च करके पुनर्जीवित कर सकती है। हालांकि समुराई के प्रचुर एचपी के कारण उसके आसानी से मरने की संभावना कम है। मैं ये सोच ही रहा था कि समुराई ने एक जाल बिछा दिया। वो आग का जाल लग रहा था क्योंकि उसका शरीर नीचे से झुलस रहा था। वो आग की लपटों में घिर गई। उसका एचपी धीरे धीरे कम होता जा रहा था, लेकिन समुराई हिली नहीं। लियोरा, सामुराई को पृथ्वी के जादू से आग बुझाने को कहो और उस पर रीजन भी डालो। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक समनकर्ता के रूप में लियोरा का अपने बुलाए गए प्राणियों के साथ एक मानसिक संबंध है। समुराई, जो कि स्तब्ध लग रहा था, ने उसके शरीर पर लगी आग को बुझाने के लिए पृथ्वी के जादू का इस्तेमाल किया। चूंकि वह मूल रूप से एक नकलची है, इसलिए उसकी त्वचा आग से पिघलती हुई नहीं दिखी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नकल करना सुविधाजनक है, हाँ, लेकिन मैं अधिक सुविधाजनक हूँ। ओह, उसे जलन हो रही है। क्यूट, लियोरा बहुत प्यारी है। ओह हे, इस कालकोठरी की दूसरी मंजिल कुछ अलग सी लग रही थी। यह एक अंतहीन गुफा जैसी लग रही थी, मानो किसी भूलभुलैया जैसी। वहां पर्याप्त हवा थी, इसलिए हमारा दम नहीं घुट रहा था। मुख्य नकलची कभी कभी जालों को निष्क्रिय कर रहा था। तभी हमारा सामना एक दुश्मन से हुआ। एक छोटा बूढ़ा आदमी, फटी हुई स्टाइलिश लाल टोपी पहने हुए। उसकी लंबाई लियोरा की आधी ही थी और वह दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। टोपी वाला एक भूत। मैंने उसका मूल्यांकन किया। नाम अज्ञात, लिंग पुरुष, स्तर 34, जाति लाल टोपी, जादू पृथ्वी जादू 1, कौशल कुल्हाड़ी तकनीक 35, मार्शल आर्ट 38, क्रिटिकल हिट 17, चपलता वृद्धि 38। आंकड़े: हमला 170, जादुई हमला 34, स्थायित्व 34, चपलता 272, भाग्य 170। ऐसा लग रहा था कि यह कुल्हाड़ी से हमला करने वाला एक हाथापाई वाला दुश्मन है। इसकी तेज चपलता का मतलब है कि हमें इसके जल्दी से दूरी कम करने से सावधान रहना चाहिए। इसके हमले काफ़ी तेज लग रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि यह लियोरा के साथ अच्छी तरह से मेल न खाए। लेकिन अब हमारे पास एक भरोसेमंद टैंक है। उद्धरण उद्धरण। समुराई ने अपनी दोनों भुजाएं आगे बढ़ा दी, जो शीघ्र ही लाल टोपी पर आक्रमण करने वाली 2 भुजाओं में बदल गईं। यह एक घात था। अचानक आए तंतुओं से चौंककर लाल टोपी स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वह अपनी चपलता का लाभ उठा पाती, राक्षस तंतुओं में उलझ गया। वे छटपटा रहे थे। लियोरा अपनी दरांती को पकड़े गए रेड कैप से भी अधिक काम रही थी। बहुत डरावना भगवान, ये बहुत डरावना है। ये तुम्हारा पालतू राक्षस है लियोरा, इसे खत्म कर दो। उफ, ठीक है। लियोरा ने अपनी दरांती उठाई और पकड़े गए लाल टोपी पर वार किया। गिरी हुई लाल टोपी का शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक अंगूठी गिर गई। मैंने तुरंत इसका मूल्यांकन किया। अंगूठी, भाग्य की अंगूठी। दुर्लभता, दुर्लभ। कौशल, भाग्य जोड़ 1 0। अच्छा, ऐसा है। यह एक ऐसी अंगूठी है जो भाग्य के आंकड़े बढ़ाती है। चूंकि भाग्य क्रिटिकल हिट की संभावनाओं और क्षति को प्रभावित करता है, ये लियोरा के लिए एकदम सही है, जो कम आक्रमण शक्ति वाली एक अग्रिम पंक्ति की हमलावर है। आइए उसे यह पहनाएं। लियोरा, इसे पहनने की कोशिश करो। ओह, वह बार बार अंगूठी वाला हाथ उठाकर खुशी से उसे दिखा रही थी। वह बहुत खुश लग रही थी। मुझे याद है बचपन में मैं खिलौनों की अंगूठियों को लेकर कितना उत्साहित रहता था। लियोरा को अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करते देखकर मुझे संतुष्टि मिलती है। जाहिर है, आप उनके प्रभावों के लिए 2 अंगूठियां तैयार कर सकते हैं, इसलिए मैं और इकट्ठा करना चाहूंगा। अब तक हमें इस कालकोठरी से एक जहरीला खंजर, एक मिमिक और एक अंगूठी मिल चुकी है। सिर्फ एक दिन के लिए बुरा नहीं है। हमने अन्वेषण जारी रखा। लगभग 5 मिनट चलने के बाद हम एक मोड़ पर पहुंचे। ये खतरनाक था, इसलिए हमने समुराई को आगे भेज दिया। घात लगाए बैठे रेड कैप ने समुराई पर कुल्हाड़ी तान दी। कुल्हाड़ी समुराई के सिर में धंस गई। गया लाल टोपी शिकार का आनंद लेते हुए खुशी से चीख पड़ी, लेकिन समुराई बिना किसी परेशानी के अपना काम जारी रखे रही। कुल्हाड़ी उसके सिर में धंसी होने के बावजूद उसने शांति से अपने तंतुओं से लाल टोपी को रोके रखा। लगता है इस बार हमारे पास भीड़ है। चल दर। कोने से लाल टोपी वालों का एक झुंड निकल रहा था। उनमें से लगभग 10 ने एक ही पल में समुराई पर हमला कर दिया। लियोरा के रीजन के कारण समुराई पर कोई असर नहीं दिखा। फ्लैश, हेड हंट। हालांकि लियोरा किसी और पर निर्भर रहने वाली लड़की नहीं थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के भीड़ पर कूद पड़ी और अपनी दरांती की कला का प्रदर्शन किया। राक्षस क्षति से लड़खड़ा गए और लियोरा ने अपनी दरांती से वार किया। उसकी नज़र में जो कुछ भी आया उसे मार गिराया। ज़ैफिर का स्तर ऊपर, ज़ैफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर, ज़ैफिर की डार्क आभा का स्तर बढ़ा, ज़ैफिर की एचपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ा, ज़ैफिर की एमपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ा, ज़ैफिर का मूल्यांकन स्तर ऊपर।
लियोरा का स्तर ऊपर, लियोरा की साइक तकनीक का स्तर बढ़ा, लियोरा की कृषि कौशल का स्तर बढ़ा, लियोरा का लाइट मैजिक स्तर ऊपर, लियोरा का टेम स्तर ऊपर, समुराई की नकल का स्तर बढ़ा, समुराई का घात स्तर ऊपर, समुराई का संयम बढ़ा। रेड कैप्स का एक और समूह दिखाई दिया, लेकिन इस बार उनके साथ जादूगर भी थे और साथ में एक बॉस जैसी आकृति भी थी, एक विशाल रेड कैप। यह एक ऑक जितना लंबा था, लियोरा की लंबाई से 2 गुना। मैंने पढ़ा था कि रेड कैप्स को छोटा माना जाता है। खैर, हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमेशा की तरह समुराई ने टेंटेकल से हमला शुरू किया। जवाब में बिग कैप ने अपनी कुल्हाड़ी जोर से नीचे पटकी, टेंटेकल को आधा काट दिया और खून की बौछार कर दी। मुंह, समुराई ने चिढ़कर अपना बायां हाथ बिग कैप की ओर बढ़ाया। विश का उपहार, लियोरा, डेथली स्लैश। डार्कनेस क्रिएशन से बनाए गए मेरे मंच का इस्तेमाल करते हुए लियोरा ने खुद को तेजी से बिग कैप के ऊपर खड़ा कर लिया। उसने अपनी तलवार को मौत की घनी आभा से भर दिया और उसे 1-2 भागों में बांटते हुए घुमा दिया। तभी लाल टोपी वाले जादूगर का एक जादुई मंत्र फूट पड़ा, जो बिना सुरक्षा वाली लियोरा पर सीधा प्रहार करता है और उसका कमजोर शरीर उड़ जाता है। अब लकवा मुक्त बड़ी टोपी वाला जादूगर आगे बढ़ा, जिससे जमीन पर दरारें पड़ गईं। उद्धरण योजक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। समुराई ने उसे फिर से अपने तंतुओं से बांधने की कोशिश की, लेकिन बिग कैप ने उन्हें चीर दिया और अपनी कुल्हाड़ी हवा में उड़ रही लियोरा पर दे मारी। एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने जल्दी से एक अंधकार सृजन ढाल बनाई, लेकिन वह काफी नहीं थी। ढाल टूट गई और कुल्हाड़ी सीधे लियोरा के पेट पर लगी। गाह, उसका पेट बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसकी पीठ जमीन पर जा लगी। खून बहने के बावजूद लियोरा जल्दी से उठ खड़ी हुई और अगले वार से बच निकली। लाल टोपी वाले और जादूगर पीछे हत्ती लियोरा पर टूट पड़े। बिग कैप अभी भी समुराई पर हमला कर रही थी, जो अब दीवार से टकरा गई थी। उसने बार बार अपनी कुल्हाड़ी उस पर घुमाई, पेट पर होम रन मारने के इरादे से। उसकी उच्च एचपी और रीजन के साथ समुराई 1 मिनट तक टिक सकती है। मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, लियोरा। डार्क बॉल, कृपया मुझे ठीक कर दीजिए। मैंने 5 डार्क बॉल मंत्र छोड़े। गति कम होने के कारण डार्क बॉल हवा में धीरे धीरे तैरने लगी, जो अवरोध पैदा करने के लिए एकदम सही थी। लियोरा ने अपना पेट पकड़ा और अपनी उखड़ती सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसका एचपी पहले ही 90% बहाल हो चुका था। हमने उन्हें कम आंका है न? मुझे माफ करना, भगवान। नहीं, जिसने उन्हें कम आंका था वह मैं थी, लियोरा। उस जादू को रोकना मेरा काम था। हे भगवान, यह आपकी गलती नहीं है। अगर ऐसा है तो लियोरा की भी कोई गलती नहीं है। चलो दुश्मन को दोष देते हैं। हाँ भगवान, उसका एचपी पूरी तरह से बहाल हो गया था। हालांकि इस कालकोटरी की भूल भुलैया जैसी संरचना लियोरा के लिए नुकसानदेह है। उसकी सबसे बड़ी खूबी चपलता है और वह गति आधारित युद्ध में माहिर है। लेकिन इन संकरे गलियारों में उसकी गति कम प्रभावी है। उसकी दरांती चलाना भी मुश्किल लगता है। सच कहूं तो लियोरा एक सेल्फ हीलिंग टैंक है, जिसमें गति आधारित फ्रंटलाइन क्रिटिकल अटैक क्षमताएं और उच्च जादुई आक्रमण शक्ति है। एक समझ से परे विकास योजना। खेल की अच्छी समझ रखने वाला व्यक्ति ऐसे आंकड़ों से दूर रहेगा। यह अच्छी बात है कि दरांती हथियार उसके आंकड़ों से मेल खाता है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लियोरा, हम एक ही वार में टूट जाएंगे। सोल डिवाइडर को सक्रिय करें। मृत्यु छाया मुक्त करो आत्मा भक्षक पूर्ण शुद्धिकरण। दरांती मृत्यु छाया की विशेषता यह है कि यह मारे गए लक्ष्यों की आत्माओं को एकत्रित करती है। जीवन भंडार के रूप में एकत्रित जीवन अब मृत्यु छाया को भर देता है। एक विशाल काले ब्लेड ने दरांती को घेर रखा था। एक विशाल अमूर्त ब्लेड। छोटी रीपर लड़की ने दरांती को अपनी कमर पर थामे रखा था। डेथली स्लैश। एक ही झटके में कुछ ही मीटर की दूरी पर मौजूद रेड कैप्स के सिर धड़ से अलग हो गए। छोटे बच्चे भी खत्म हो गए। देर से आई शॉकवेव ने लाशों को उड़ा दिया, जिससे बिग कैप्स का रास्ता साफ हो गया। मैं इसे खत्म कर दूंगा। लियोरा की चीख ने बिग कैप का ध्यान खींचा, जो समुराई को परेशान कर रहा था। जैसे ही उसने लियोरा की ओर देखा, समुराई ने उसे अपने तंतुओं में जकड़ लिया। एक पल के लिए उसकी गति रुक गई। लियोरा के लिए एक पल ही है घातक प्रहार करने का समय। अपनी असीम फुर्ती से उसने बिग कैप से दूरी कम कर ली। गया। बिग कैप ने अपनी कुल्हाड़ी ऐसी दिशा में घुमाई कि लियोरा का सिर फट जाता। मैं उसका मुकाबला करने के लिए आगे आया। अंधकार सृजन गलतियों के लिए कोई जगह नहीं। मैंने काले तार बनाए, उन्हें छत से जोड़कर लियोरा से जोड़ दिया। मैंने लियोरा को तारों के सहारे जल्दी से ऊपर खींच लिया। लियोरा की स्थिति थोड़ी बदल गई। कुल्हाड़ी जो उसके सिर पर लगती वहीं लगी जहां कुछ पल पहले वह थी, लेकिन अब वह वहां नहीं थी। डेथली स्लैश। एचपी ऑटो रिकवरी और रीजन से उसने जो एचपी रिकवर किया वह उसकी डेथली स्लैश की शक्ति में बदल गया। गर्दन पर निशाना साधते हुए सीधी रेखा में स्विश, हेड हंट और वीक पॉइंट अटैक से बढ़ाए गए हमले ने बिग कैप का सिर साफ तौर पर काट दिया। लियोरा के जमीन पर गिरते ही खून के छींटे पड़े, लेकिन समुराई ने अपनी नकल से उसे बचा लिया। ज़ेफिर का स्तर ऊपर, ज़ेफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर, ज़ेफिर का क्रिएट डार्क लेवल ऊपर, ज़ेफिर की एचपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ा, ज़ेफिर की एमपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ा, ज़ेफिर का मूल्यांकन स्तर ऊपर, लियोरा का स्तर ऊपर, लियोरा की साइक तकनीक का स्तर बढ़ा, लियोरा की कृषि कौशल का स्तर बढ़ा, लियोरा का डार्क मैजिक स्तर ऊपर, लियोरा के हेड हंट का स्तर बढ़ा, लियोरा का टेम स्तर ऊपर, समुराई का स्तर ऊपर, समुराई की नकल का स्तर बढ़ा, समुराई का घात स्तर ऊपर, समुराई का संयम बढ़ा। विजय की घोषणा सुनकर हम अंततः निश्चिंत हो गए। नीचे देखने पर हमें एक गिरती हुई चीज दिखाई दी। वह एक बहुत लंबा डंडा था, एक दुर्लभ बूंद, लेकिन यह एक जादुई वस्तु है। कितनी शर्म की बात है। फिर भी यह एक जीत है, लियोरा। हाँ, लियोरा ने अपनी दरांती ऊंची उठाई और मेरी आवाज से मेल खाते हुए खुशी से कहा।
वह वाइब चेक में पास हो गई। मैं आखिरकार लौट आया हूँ। आखिरकार हमें लियोरा का तुरुप का पत्ता सोल ईटर इस्तेमाल करना ही था। हम अभी भी आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी ही। ये बहुत खतरनाक है। मैं बदल गया। वापसी के रास्ते में हमने अपनी जीवन शक्ति को फिर से बढ़ाने के लिए कुछ हल्की फुल्की लड़ाइयाँ लड़ीं। इस कालकोठरी में हमें काफ़ी कुछ मिला। जहर खंजर, भाग्य की अंगूठी, समुराई और विलाप का डंडा। फोरम पर कुछ लोग शक जता रहे हैं कि फोर एक हैक एंड स्लैश गेम है। दूसरे शब्दों में, इस गेम के लिए ज़रूरी हैं वे कालकोठरी जहां आप सामान हासिल करते हुए लेवल अप कर सकते हैं। हमें वो पुनर्जीवित वस्त्र नहीं मिला जिसका हम लक्ष्य बना रहे थे, लेकिन सबसे बुरी स्थिति में हम निनिला से लड़कर उसे हासिल कर सकते हैं। यह कोई मृत्यु युद्ध तो नहीं है ना? बस मुझे रेफरी की भूमिका निभाने के लिए यूक्लिस को साथ लाना चाहिए। हम सराय में वापस आकर आराम करने लगे, तभी मैंने देखा कि फोरम में हलचल मच गई है। ये फोरम एक ट्रेड है जहां प्रशासन घोषणाएं करता है और उपयोगकर्ता वहां पोस्ट नहीं कर सकते। बधाई पहले आयोजन की घोषणा। वाह, एक विश्व। सब लोग सुनो। फूल चांद के सहयोग की बदौलत हम एक इवेंट आयोजित कर पा रहे हैं। इवेंट का विषय है एक बैटल रॉयल जिसमें 60 रैंडम खिलाड़ी बार बार दोहराई जाने वाली रेड बैटल में शामिल होंगे। जब तक आप जीतते रहेंगे आप रेड खेलना जारी रख सकते हैं। क्या आप आखिरी रेड टीम में बचे रह सकते हैं? वैसे हमने कई सबक तैयार किए हैं, तो चिंता न करें। हर सबक पर 60 खिलाड़ियों वाली 100 टीमें होंगी। हर सबक पर विजेता टीमें उभरेंगी। उलझन में हैं, कोशिश करने पर समझ आ जाएगा। शीर्ष रेड टीमों और शीर्ष व्यक्तियों के लिए पुरस्कार हैं, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। और हाँ, इवेंट के दौरान कोई भी मृत्यु या दंड रद्द कर दिया जाएगा, अन्यथा यह मज़ेदार नहीं होगा। हालांकि बॉस पुरस्कार और अनुभव अंक आगे भी जारी रहेंगे। दुनिया कमाल की है ना? ठीक है, आप सभी को प्यार। प्रशासन की घोषणा के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए कृपया खेल में आने वाला घोषणा पत्र देखें। प्रशासन की शैली काफ़ी अनोखी है। हालांकि यह थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन यह उस परिवेश के साथ अच्छी तरह मेल खाता है जहां खेल की दुनिया एक देवी की शक्ति से संचालित होती है। मुझे ये नापसंद नहीं है। हालांकि अनुभवी गेमर्स बार बार चिल्ला रहे हैं, ये भ्रमित करने वाला है। लानत है, घटिया एडमिन। संयोग से एडमिन ऐसी टिप्पणियों का जवाब ओमेगा बैककोड के साथ देता है। खैर, ऐसा लग रहा है कि यह एक मज़ेदार इवेंट होगा। ऐसा लगता है कि आपको कई बॉस रिवॉर्ड मिल सकते हैं और यह जोखिम मुक्त भी है। सबसे ज़रूरी बात, हमें वह अनुभव मिलेगा जो मुख्य कंटेंट बन सकता है, रेड बैटल। फोकस सिस्टम को देखते हुए जहां एनपीसीएस एक बार खो जाने के बाद वापस नहीं आते, यह एक अनमोल मौका है। हम इसमें भाग न लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। यह अगले सप्ताह शुरू होगा, है ना? ऐसा लगता है कि दूसरा बैच 5 दिन बाद आएगा, इसलिए मुझे लगता है कि इन 60 में वे भी शामिल हैं। ईश्वर, लियोरा, चलो एक हफ्ते के लिए मजबूती के दौर में प्रवेश करते हैं। फिर हम बॉस का सामना करेंगे। बॉस, मैं बॉस को हराने में अच्छा हूँ। मैं हूँ। अगर हम बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएं, तो हम फोरम पर फिर से अलग दिख सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, तो हमें शीर्ष पुरस्कार नहीं मिलेंगे। मैं जानकारी छिपाने की बजाय मजबूती को प्राथमिकता देना चाहता हूँ। वैसे भी सिर्फ भाग लेने से ही हमारी जानकारी मूल्यांकन के जरिए सामने आ जाएगी, इसलिए छिपाने का कोई मतलब नहीं है। हमने अगले हफ्ते इस आयोजन की तैयारी करने का फैसला किया। हमारी तैयारी की रणनीति में कई चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले, लगातार लेवल बढ़ाना। लियोरा का लेवल अभी भी 30 के आसपास है, इसलिए हमें इसे 40 तक बढ़ाना होगा। मेरा लेवल भी, जाहिर है। मैं अपने कौशल स्तर को बढ़ाना चाहता हूँ, खासकर डार्कनेस क्रिएशन और गिफ्ट ऑफ वैनम। और हमें पुनर्जीवित करने वाले कपड़े लाने ही होंगे। अगर टीम में कोई स्ट्रीमर होगा, तो लियोरा का प्यारा सा नंगा शरीर सबके सामने आ जाएगा। ये डरावना लगता है ना? और मैं किसी और को उसका नंगा शरीर देखने नहीं दे सकता। ट्रेनिंग शुरू। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और लियोरा के पास मुश्किल वक्त को सहने का हुनर है। यह मेल बेहद मजबूत है। ज़ैफिर का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ैफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। ज़ैफिर का डार्कनेस क्रिएशन स्तर ऊपर हो गया है। ज़ैफिर का डार्क ऑरा स्तर ऊपर हो गया है। ज़ैफिर का एचपी ऑटो रिकवरी स्तर ऊपर हो गया है। ज़ैफिर का एमपी ऑटो रिकवरी स्तर ऊपर हो गया है। ज़ैफिर का मूल्यांकन स्तर ऊपर हो गया है। ज़ैफिर का आइटम बॉक्स स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की साइड तकनीक का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का कृषि कौशल का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का डार्क मैजिक का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का अकेलापन प्रतिरोध का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का टेम का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई की नकल का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई का आश्चर्यजनक हमला का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई का संयम का स्तर ऊपर हो गया है। हम मुश्किल से इसमें सफल हुए। एक हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमारे आंकड़े इस प्रकार हैं। नाम, ज़ैफिर लिंग, पुरुष स्तर 37 प्रजाति, डार्क स्पिरिट जादू, डार्क मैजिक 48, क्राफ्टिंग, कीमिया 15, कौशल, एचपी ऑटो रिकवरी 45, एमपी ऑटो रिकवरी 58, मूल्यांकन 10, डार्क क्रिएशन 40, डार्क ऑरा 31, शत्रु प्रतिरोध में कमी, आइटम बॉक्स 10, प्रतिकूलता को मजबूत करना। आंकड़े, आक्रमण 185, जादुई आक्रमण 185, सहनशक्ति 185, चपलता 185, भाग्य 185, शीर्षक, झूठे ईश्वर की आवाज़। आइए मेरे संवर्धनों के बारे में बताकर शुरुआत करते हैं। 10 लेवल हासिल करने पर मुझे प्रतिकूलता सुदृढ़ीकरण मिला। ये कौशल एचपी के बदले में मारक क्षमता, रक्षा और चपलता बढ़ाता है। ये फोक में अलोकप्रिय है क्योंकि मृत्यु का अर्थ है नुकसान और एचपी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये खतरनाक है, लेकिन लियोरा एक ऐसा किरदार है जो डेथ साइड से अपना एचपी कम करके लड़ता है। वह अक्सर मुश्किल में होती है, जिससे इस कौशल के सक्रिय होने की संभावना बढ़ जाती है।
अगर हम इस कौशल से मुश्किल से पार पा सकें और ऑटो रिकवरी से स्थिर हो सके तो ये बहुत अच्छा है। आखिरकार मैंने अपना शीर्षक तय कर लिया। मेरे पास 2 थे और मुझे तय करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। मैंने झूठे ईश्वर की आवाज़ चुना जो मेरे झूठ को और मजबूत करता है। हालांकि युद्ध में यह उपयोगी नहीं है। मेरा काला जादू बढ़ गया है, मुझे अंधकार निर्माण के लिए और भी ज़्यादा रूपांतरण मिले हैं और अंधकार आभा व्यवहारिक हो गई है। कुछ और छोटे मोटे बदलाव भी हैं जो युद्ध में दिखाई देंगे। आखिर में कीमिया स्किल के बारे में बात करते हैं। मैंने इसे लियोरा के सोते समय कुछ करने के लिए लिया था। यह आइटम बॉक्स के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है, जिससे मुझे और विकल्प मिलते हैं। हे अगला नाम है लियोरा। नाम लियोरा क्लिंग, महिला स्तर 40 प्रजाति, मानव नौकरी मिको जादू, डार्क मैजिक 45, क्राफ्टिंग कृषि 41, कौशल अकेलापन प्रतिरोध 40, साहित्य तकनीक 45, वर्ष में 15। आंकड़े आक्रमण 134, जादुई आक्रमण 290, सहनशक्ति 227, चपलता 293, भाग्य 230, शीर्षक पितृहत्या का पाप, अद्वितीय कौशल मृत्यु दरांती। लियोरा ने भी 10 लेवल हासिल कर लिए हैं। नया कौशल है मंत्र विस्तार, जिससे मंत्रोच्चार का समय बढ़ाकर जादुई शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इससे उसके जादुई हमले व्यावहारिक हो जाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन लियोरा के लिए यह उपयुक्त है। शुरुआत में मैंने उसे एक मंत्र विस्तार दिलाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन मैं एक सहायक कौशल चाहता था। अंत में समुराई द मिमिक। समुराई को बिना किसी अजीब बदलाव के सीधे तौर पर बेहतर बनाया गया है। नाम समुराई लिंक कोई नहीं। स्तर 49 प्रजाति, पुरानी नकलची। जादू पृथ्वी जादू 9, क्राफ्टिंग लकड़ी का काम 15, कौशल नकल 38, आश्चर्यजनक हमला 27, संयम 37, कार्रवाई बाधा प्रतिरोध। आंकड़े हमला 49, जादुई हमला 49, धीरज 392, चपलता 490, किस्मत 49। समुराई का स्तर 2 से बढ़ गया है। बस इतना ही। ऐसा कमज़ोर दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित करने और समुराई को पार्टी में शामिल न करने की वजह से हुआ। ऐसा लगता है कि जब कोई पालतू राक्षस पार्टी में होता है तो अनुभव अंक सभी सदस्यों में बढ़ जाते हैं। लियोरा को समय पर तैयार करने के लिए हमारे पास समुराई को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदर्श रूप से हम समुराई का स्तर 1 और बढ़ाना चाहते थे, जिससे एक नया कौशल अनलॉक हो जाता। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। मजबूती का दौर खत्म हो गया है। अब आइए असली लड़ाई में उतरें। मैंने उत्सुकता से इवेंट में भाग लें बटन दबाया। निर्दिष्ट स्थान पर परिवहन शुद्ध श्वेत स्थान में 60 प्रतिभागी एकत्रित हुए हैं। इस स्थान का कोई अंत दिखाई नहीं देता। छत की ऊंचाई अनिश्चित है और फर्श हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता है। चकाचौंध करने वाले सफ़ेद रंग के लोगों में सभी उम्र और लिंग के कल्पित बौने, मानव, पशु और बौने मौजूद थे। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे रेड की लड़ाई शुरू होने वाली है। म्यून क्या सब देख रहे हैं? इवेंट शुरू होने वाला है। जो लोग गेम में भाग लेते हुए मेरी स्ट्रीम देखते हैं वे बिना मरे मेरी स्ट्रीम जरूर देखें। कोई परेशानी न करें, ठीक है। आसपास कोई दुश्मन न होने के बावजूद प्रकटीकरण कौशल का इस्तेमाल करते हुए जो लड़की बड़बड़ा रही थी वह एक लड़की थी जो पहली नज़र में किसी परी जैसी लग रही थी। उसके सिर के ऊपर एक प्रभामंडल था, पीठ पर बड़े बड़े पंख थे और उसके सफ़ेद बाल बारीकी से बंधे हुए थे। मैंने उसे पहले एक विज्ञापन में देखा है। वह ज़रूर आर्केंजल म्यूमू होगी। चूंकि रेड टीमें बेतरतीब ढंग से इकट्ठी होती हैं, इसलिए उसके जैसी किसी को देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे विज्ञापन से यह बात समझ आ गई थी, लेकिन ये बात परेशान करने वाली है कि उसकी आवाज़ बिल्कुल मेरे पड़ोसी जैसी है। हालांकि यह उसकी गलती नहीं है। रुको, क्या ये हो सकता है? ईश्वर, नहीं। चलो हम भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दें। उसी समय आर्केंजल म्यूम्यू और लियोरा की नज़रें बस एक पल के लिए मिलीं। हालांकि उसने चौंक कर तुरंत नज़रें फेर लीं और कैमरे में कुछ फुसफुसाया। उत्सुकतावश मैंने आर्केंजल म्यूम्यू की स्ट्रीम देखने का फैसला किया। ओह वाह, लियोरा यहाँ है। लेकिन मुझे पहले फोरम पर एक सहयोग के लिए अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए मैं उसे स्ट्रीम पर नहीं दिखाऊंगा। हालांकि चिंता मत करो, मैं स्ट्रीम के म्यूजिक फंक्शन का उपयोग करूंगा, तो आपको अभी भी उसकी गतिविधियों और युद्ध खेल का कवरेज मिलेगा। आर्केंजल म्यूम्यू को याद आया और उसने घोषणा की। वह विचारशील थी। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। आखिरकार चूंकि दूसरे खिलाड़ी तो उसे वैसे भी बेनकाब कर ही देंगे, इसलिए सिर्फ आर्केंजल म्यूम्यू की स्ट्रीम में ही म्यूजिक होगा। चूंकि मेरी योजना अग्रिम मोर्चे पर लड़ने की है, इसलिए इसे देखना थोड़ा मुश्किल होगा। ... इसमें कोई मदद नहीं हो सकती। मैंने तेजी से चल रही चैट में एक संदेश टाइप किया। उपयोगकर्ता ज़ैफिर, चूंकि मैं वैसे भी उजागर हो जाऊंगा, इसलिए आपको म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है। तेज चैट में वो मैसेज जल्दी ही कहीं खो गया। कुछ लोगों ने देखा भी, लेकिन कुछ नहीं हो सका। मैंने अपनी टिप्पणी के लिए पैसे देने का फैसला किया ताकि वो लोगों के सामने आ सके। आप अपनी टिप्पणी को हाईलाइट करने के लिए 10,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। इससे चैट संदेश का रंग बदलकर उसे अलग दिखाया जा सकता है। इस सुविधा को अल्ट्रा चैट या संक्षेप में अल्ट्रा कहा जाता है। मैंने बेमन से 10,000 रुपये खर्च कर दिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं उनका प्रशंसक हूँ। महादूत म्यूम्यू ने मेरी टिप्पणी पर ध्यान दिया। ओह, उन्होंने कहा कि म्यूजिक की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुमति और अल्ट्रा चैट के लिए धन्यवाद ज़ैफिर। आप सभी लियोरा को एक्शन में देख पाएंगे। चैट में वाह की आवाज़ गूंज उठी। कुछ अति प्रशंसक नाराज होकर कहने लगे, दर्शकों को ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए, इसके लिए अल्ट्रा चैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने उनके नाम नोट कर लिए हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे अपने पुराने सहकर्मी, पड़ोसी और फिर तुम सब बिल्कुल पसंद नहीं। बस तुम लोग इंतज़ार करो और देखो। मेरा चैनल लियोरा ईट्स अ लॉट पहले ही 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ एक लोकप्रिय चैनल बन चुका है।
हम इस गेम में फील्ड बॉस को हराने वाले पहले व्यक्ति भी थे। इस आयोजन की प्रकृति के कारण प्रमुख पात्रों को बुलाया जा सकता था, लेकिन इस बार यह अप्रत्याशित था। छोटे से लियोरा के सामने 8 पुरुष और महिलाएं एक पंक्ति में खड़े होकर पोज दे रहे थे। वे एक साथ चिल्ला रहे थे, हम स्ट्राइक कबीले के हैं, विनाश सोसाइटी। 8 अधिकारी, 8 विनाश सदस्य। फिर एक एक करके उन्होंने मूल मुद्राओं के साथ अपना परिचय देना शुरू किया। पहला विनाश, विनाश को तोड़ना ओज़मा। दूसरा विनाश, जादुई विनाश योजना। तीसरा विनाश, धूल विनाश लालच। चौथा विनाश, विनाश फ्रांजमैन। पांचवा विनाश, उग्र विनाश करो। छठा विनाश, विनाशकारी तरबूज पर मुक्का मारना। सातवां विनाश, पिघलता विनाश लग्न। आठवां विनाश, भेदी विनाश एलेनोरा। जैसे ही उन्होंने अपना परिचय देना समाप्त किया, उनके पीछे गुप्त रूप से प्रकट खड़े एक खिलाड़ी ने एक विस्फोटक फोड़ दिया। जोरदार धमाके के साथ उन्होंने एक नया पोज दिया। लगता है वो इन 8 एनपीसी की आत्मा है। कितना अजीब समूह है। हालांकि ये बुरे लोग नहीं लगते। लियोरा, उनसे कुछ कहो। हाँ भगवान। अपना गला साफ करने के बाद लियोरा ने घोषणा की, मैं लियोरा हूँ, मैं विनाश नहीं करती, मैं बस मारती हूँ। वाह, ये तो बढ़िया लगता है। वाह, जैसी कि मुक्तिदाता से अपेक्षा थी। उसके शब्दों में वजन है। लगता है वे उसे पसंद करते हैं। खैर, कोई बात नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि 60 प्रतिभागियों में प्रमुख खिलाड़ी आर्केंजेल म्यूमू की टीम, जिसमें उसका समर्थन करने वाले दर्शकों की एक बड़ी संख्या है, तथा कुछ विरोधी भी हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, और 8 विध्वंसक सदस्य हैं। हालांकि हम अकेले हैं। छापे में हमें बोझ समझा जा सकता है। अरे अरे खिलाड़ियों, यह आपकी आदर्श है। विश्व, आज विश्व के हित में एकत्रित होने के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि हर कोई दुनिया से और अधिक सुनना चाहता है, लेकिन हम अभी शुरू कर रहे हैं। शुभकामनाएं। तभी हम 60 लोगों के ऊपर हमने सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से एक विशालकाय मांस का पिंड गिरते देखा। यह इतना विशाल और इतना दूर था कि हमें पैमाने का अंदाजा ही नहीं रहा। लियोरा, चलो दौड़ें। हाँ भगवान। लियोरा को पूरी रफ्तार से दौड़ता देख कई खिलाड़ी भी भागने लगे। सभी 60 लोगों का समन्वय करना मुश्किल था, लेकिन आर्केंजेल म्यूम्यू के करिश्मे ने कई लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। बूम, जमीन जोर से हिली और कई एनपीसी जमीन पर गिर पड़े। लियोरा ने टक्कर से बचने के लिए छलांग लगा दी। अद्भुत। मैंने स्थिति का मूल्यांकन किया। नाम, गार्मर लिंग, पुरुष। स्तर 100 प्रजाति, सम्राट ओर्क। जादू, पृथ्वी जादू। कौशल, विनाश तकनीक 100, मार्शल आर्ट 100, कवच 100, हिंसा बढ़ावा, आक्रमण बढ़ावा, गर्जन तकनीक 100, लोहे की मुट्ठी, भारी प्रहार, जादुई प्रतिरोध, आक्रामकता, रक्षा तकनीक 100, संवेदी वृद्धि। आंकड़े, आक्रमण 1500, जादुई आक्रमण 100, सहनशक्ति 800, चपलता 500, भाग्य 500। अद्वितीय कौशल, नेता, एक राक्षस जैसा दुश्मन जिसके आंकड़े बहुत ज्यादा थे हमारे ऊपर खड़ा था, और उसकी भयावह आभा हमारी हीनता को साफ जाहिर कर रही थी। इस वीआरएमएमओ की उच्च गुणवत्ता ने इसे स्पष्ट कर दिया। हम इसे नहीं जीत सकते। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। आसपास के एनपीसी भी मानो टूट गए थे, घुटनों के बल गिर पड़े थे और दर्द से कराह रहे थे। अरे नहीं, मैं जाऊंगा। हाँ, जबकि ज्यादातर लोग अवाक और निश्चल थे, एक अकेली लड़की की आंखें चमक रही थीं। वे आंखें किसी शिकारी जानवर की आंखों जैसी थीं। नहीं, लियोरा की आंखें जोश से घूम रही थीं। सब एक ही बात के लिए, ईश्वर मेरी प्रशंसा करेगा, एक शक्तिशाली शत्रु को मारने के लिए। अन्य 59 को पीछे छोड़ते हुए मौत का शिकार लड़की ने अकेले ही छापा मारने वाले सरदार पर हमला बोल दिया। मैं लियोरा को पकड़ता हूँ जो आगे दौड़ रही है और पागलों की तरह हंसता हूँ। हा 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 हा, ये सही है लियोरा। मैंने तुमसे वादा किया था, तुम इस दुनिया में किसी और से ज्यादा आज़ाद हो। एक अपराजय दुश्मन को हराने में असमर्थ होना तुम्हारे लिए अस्वीकार्य है। ईश्वर ज़ैफिर के रूप में मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं इसे हरा दूंगा भगवान। चलो पूरी ताकत लगा दें। सारा बचाव मुझ पर छोड़ दो। मैं बहुत खुश हूँ। यह उत्साह कुछ ऐसा है जो मैं हकीकत में कभी अनुभव नहीं कर सकता था। लियोरा जैसी जवान लड़की का अकेले ही एक विशालकाय राक्षस पर हमला करना, बाकी सभी ताकतवर योद्धाओं को पीछे छोड़ देना, ये किंवदंतियां बन जाता है। इसमें कोई शक नहीं, लियोरा एक हीरो है। ऐसा तो आप किसी फिल्म में भी नहीं देख सकते। लियोरा, आगे बढ़ो। मृत्यु की छाया। लियोरा की दरांती पर एक विशाल साया छा जाता है। दरांती 10 मीटर तक फैली हुई है और राक्षसों का वध करने वाले एक विशाल हथियार में बदल जाती है। लियोरा अब राक्षस की दरांती लिए हुए चीखती है, अंधकार सृजन। मैं अंधेरे से बने विशाल हाथ से दरांती उठाने में उसका समर्थन करता हूँ। सम्राट ओक लियोरा की शक्ति को देखकर खुशी से कांप उठता है और जलपरी जैसी दहाड़ निकालता है। उसका उद्देश्य अपनी दहाड़ से खुद को और भी शक्तिशाली बनाना है। बफ, ओह, लियोरा नीरस आवाज में जवाब देती है। सम्राट ओक की मुट्ठी, उल्कापिंड जितनी विशाल, एक ही वार में सब कुछ नष्ट करने के इरादे से नीचे गिरती है। लेकिन मैं बुदबुदाता हूँ। अंधकार क्षेत्र। सम्राट ओक की मुक्का लियोरा से ऐसे गुजरती है मानो कोई भ्रम हो। उसके मुक्के से हवा का दबाव जमीन को उखाड़ देता है और हवा खुद फटती हुई प्रतीत होती है। मेरे एक ही वार ने उसके विनाशकारी हमले को नाकाम कर दिया। अब जाओ लियोरा। मेरी लेवल 40 डार्क मैजिक आर्ट, डार्क रीजन, मुझे आयाम बदलने और एक हमले से पूरी तरह बचने की अनुमति देती है। इस कला का उपयोग दिन में केवल एक बार ही किया जा सकता है, जिससे यह एक अनोखी क्षमता बन जाती है। लियोरा पहले से ही सम्राट ओक के शरीर पर दौड़ रही है। वह उसकी मोटी गर्दन के सामने खड़ी है और खतरनाक मुस्कान बिखेर रही है। हे, लियोरा के चिल्लाने पर दर्शक जोर से चिल्लाते हैं। छापे में शामिल 59 अन्य प्रतिभागी या तो अवाक रह जाते हैं या तालियां बजाते हैं। लियोरा सम्राट ओक की गर्दन पर अपनी पूरी ताकत से वार करती है। लियोरा के शैडोज ऑफ डेथ और हेड हंट के साथ सम्राट ओक का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ता है।
दरांती का वार उसकी गर्दन के 70% हिस्से तक पहुंच जाता है। एक ही वार में पूरा सिर काटना संभव नहीं था। हालांकि लियोरा तुरंत अपने लाइफ स्टील ब्लेड पर वार करती है और 4 तेज वार करती है। हाँ, उसे खत्म करो। ईश्वर कहता है कि तुम मेरे द्वारा काटे जाने के लिए नियत हो। लाइफ स्टील ब्लेड, हेड हंटर, वीकनेस एक्सप्लॉइट और ग्रेट सिंथ पैरिसाइड जैसे कौशलों के संयोजन से लियोरा के भयानक प्रहार से गर्दन का शेष 30% हिस्सा कट जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ सिर गिर जाता है और लियोरा वहीं गिर पड़ती है। वह हाँफते हुए अपनी मुट्ठी ऊपर उठाती है। मैं जीत गया। तीसरे सबक की टीम 3 ने रेड बॉस को हरा दिया है। पीछे बचे दर्शक अवाक रह जाते हैं। सबसे पहले अपनी आवाज़ वापस पाने वाली आर्केंजल म्यू म्यू होती हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वे कमेंट्री सेक्शन की तरफ देखती हैं और बोल पड़ती हैं। वह जीत गई। हाँ, देवदूत। म्यू म्यू का अनुबंधित एनपीसी एल्फ नोअर ऊंची आवाज़ में बुदबुदाता है। इससे एनपीसी भी बकबक करने लगते हैं। बाकी खिलाड़ी जिन्होंने मैनिफेस्टेशन कौशल का इस्तेमाल नहीं किया है चुप रहते हैं। हम अपने शिविर में लौटते हैं और सभी लोग लियोरा को भय और सम्मान के मिले जुले भाव से देखते हैं। कभी राक्षस बच्ची समझकर उसका उपहास किया जाता था, अब उसके साथ एक राक्षस राजा जैसा व्यवहार किया जाता है। हालांकि इस लड़ाई में उसने अपने सारे संसाधन खर्च कर दिए हैं। उन्हें आज भी वैसा ही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब मुझे समझ आया कि मेरा डार्क रीजन जरूरी तो माना जाता है, लेकिन सबसे मजबूत कला नहीं। कई हाथापाई प्रेमी डार्क मैजिशियन इसे सीखते नजर आते हैं। शुद्ध डार्क मैजिशियन अक्सर इसकी उपयोगिता के लिए डार्क शील्ड को पसंद करते हैं। हालांकि मेरा डार्कनेस क्रिएशन मेरी पसंद को स्पष्ट करता है। लियोरा ने शानदार प्रदर्शन किया। वैसे ग्रिम रीपर की दरांती मुहावरा मैंने ही गढ़ा था, जिसमें तैयारी का मंत्र भी शामिल था। इस तरह ये ज़्यादा मज़ेदार और प्रभावशाली लगता है। इसमें थोड़ा गुमराह करने का इरादा भी है। अगर लोगों को लगता है कि यह मेरा अनोखा हुनर है, तो शायद लियोरा को कम निशाना बनाया जाएगा। जब मैं युद्ध के बाद के विश्लेषण में खोया हुआ था, तब घटना जारी थी। दूसरा रेड बॉस दिखाई देगा। एक घोषणा गूंजी। सब लोग घबरा गए, लेकिन पहले से ज़्यादा शांत भी लग रहे थे। खिलाड़ियों द्वारा प्रोत्साहित किए गए कुछ एनपीसी दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। लगता है अब ऐसी कोई आपदा नहीं आएगी जहां सब डर के मारे सुन्न हो जाएं। अचानक जमीन हिलने लगी। एक विशाल खाई दिखाई दी और उसमें से कुछ विशाल वस्तु निकलने लगी। वह इतनी विशाल थी कि हमसे बहुत ऊंची लग रही थी। जमीन से एक विशालकाय पेड़ उभर रहा था। उस पर लगे अनगिनत फलों के चेहरे थे, जिससे उसका रूप भयावह और विचित्र लग रहा था। बीच वाले हिस्से के पास एक संदूक जैसी एक बड़ा सा खोखला हिस्सा था, जिसमें एक विशाल फल भरा हुआ था। उस फल के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा था, जो पीड़ा से भरा हुआ दिख रहा था। मैंने उस प्राणी का मूल्यांकन किया। तारांकन नाम तारांकन जैस्पर। लिंग पुरुष। स्तर 120। प्रजाति भ्रष्ट विश्व वृक्ष। जादू डार्क मैजिक 100, इटर्नल नाइट मैजिक 50। प्रोडक्शन एप्पल्स ऑफ मालिस। कौशल बम्बारी 100, स्थायित्व वृद्धि, शारीरिक और जादुई बाधाएं से बम्बारी, सहनशक्ति वृद्धि, पुनर्जनन 100, कमांड वृद्धि, चाबुक तकनीक 100, निर्माण वाइन हाउंड्स। आंकड़े आक्रमण 600, जादुई आक्रमण 600, स्थायित्व 2400, चपलता 120, भाग्य 600। अद्वितीय कौशल निषिद्ध फल। दुश्मन का लेवल कैप 100 होना चाहिए, है ना? लगता है सम्राट ऑक सिर्फ पहली लहर का दुश्मन था। लियोरा ने अपनी सारी ताकत पहले दुश्मन पर लगा दी थी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन यह अद्भुत था। लियोरा बेफिक्र लग रही थी, अपनी दरांती तैयार रखे हुए। मैं इस बार उसे बेतहाशा हमला नहीं करने दूंगा। अब हमारे पास डार्क रीजन नहीं है। ये लड़ाई शायद एक ज्यादा पारंपरिक छापा होगी। जाओ, किसी ने चिल्लाया और टैंक का यहाँ आगे बढ़ी। लियोरा ने भी उसका पीछा किया और समुराई को वश में करने की तकनीक से बुलाया। अनुभव अंक पाने के लिए उसे पहले न बुलाना बेकार था। लियोरा, चलो पानी की जांच करने के लिए जादू से शुरुआत करते हैं। हाँ भगवान, मैं सहायता के रूप में शत्रु प्रतिरोध न्यूनीकरण का उपयोग करूंगा। संभवतः ऐसे एनपीसी हैं जिनके पास ऐसे हथियार हैं जो स्थितिजन्य बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जब मैंने विष का उपहार लगाया, तब लियोरा ने शैडो स्लैश छोड़ा। मंत्र के मंत्र विस्तार ने सुनिश्चित किया कि वह न्यूनतम आवश्यक जादुई क्षति पहुंचाए। 10 सेकंड के मंत्र विस्तार के दौरान उसकी खपत हुई एचपी को एचपी ऑटो रिकवरी और रीजन द्वारा बहाल कर दिया गया। पास में खड़े जादूगर ने अपना डंडा उठाया और आश्चर्य से लियोरा की ओर देखा। लियोरा के हमलों ने भ्रष्ट विश्व वृक्ष की शाखाओं और पत्तियों को प्रभावशाली दक्षता के साथ काट दिया। वह रिय सपोर्ट फायर पावर के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। आइए यहाँ एक नई तकनीक का खुलासा करते हैं। मैंने पहले ही बहुत कुछ दिखा दिया है। इस समय मुझे अधिकतम योगदान का लक्ष्य रखना है। डार्क बनाएं मोड सब आम। लियोरा की रीढ़ के पास से 2 काली भुजाएं निकलीं। यह एक नया सहायक जादू है जिसे विकसित करने में मैंने काफी समय लगाया है। प्रत्येक भुजा में एक एक डंडा था जो लियोरा से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार उसे उसके सुसज्जित हथियार माना गया। दुर्भाग्य से दोनों भुजाएं हिल नहीं सकती, लेकिन 2 अतिरिक्त हथियार ले जाने की क्षमता बेहद शक्तिशाली है। हालांकि प्रत्येक भुजा उसके अधिकतम एमपी का 30% खर्च करती है और उपयोग के दौरान वह खोया हुआ एमपी वापस नहीं आ पाता, इसलिए यह बिना शर्त लाभ नहीं है। अपने आप को संभालो। भ्रष्ट विश्व वृक्ष अपनी शाखाओं को चाबुक की तरह लहरा रहा था और जमीन पर पड़े एनपीसी को दूर भगा रहा था। टैंक ढालों, महातलवारों या रक्षात्मक जादू से लैस थे। उस समय हाथापाई करने वाले हमलावर करीब आ गए और पीछे से जादू करने वाले लोगों ने मंत्र चलाए। विस्फोटों और लपटों के जरिए योद्धाओं ने पेड़ पर अपने भयंकर हमले किए। यह एक रेड बॉस की लड़ाई है। हीलर्स और बफर्स ने टैंकों का समर्थन किया। अब पीछे हटो, महादूत म्यू म्यू चिल्लाया और अग्रिम पंक्ति के सैनिक एक साथ पीछे हट गए। म्यू म्यू का प्रकटीकरण प्रभावशाली रूप से लंबा है।
उसके पास कोई अनोखा कौशल या सहायक उपकरण होना चाहिए। पीछे हटो, हमला बंद करो। कुछ अग्रिम पंक्ति के हमलावरों ने आदेश की अनदेखी करते हुए उन्मत्त होकर हमला किया। स्पीड कैरेक्टर्स ने भ्रष्ट विश्ववृक्ष को परेशान करके पीछे हटने का समर्थन किया। इस क्षति को सहन न कर पाने के कारण भ्रष्ट विश्ववृक्ष ने अपने पत्ते हिला दिए। सेब बमों की तरह जमीन पर गिरकर फटने लगे। म्यू म्यू की भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। कई अवज्ञाकारी हमलावर मारे गए। भ्रष्ट विश्ववृक्ष की चीख के साथ बेलों से बने अनगिनत कुत्ते जमीन से उभर आए। क्रिएशन, वाइन हाउंड्स और कमांड एनहांसमेंट कौशल सक्रिय हो गए थे। 50 से ज्यादा वाइन हाउंड्स दिखाई दिए। ये समय फायर सपोर्ट के लिए पीछे की पंक्ति में रुकने का नहीं था। टैंक पहले से ही आगे थे और अग्रिम पंक्ति के हमलावर भी। वाइन हाउंड्स चिकित्सकों, जादूगरों और तीरंदाजों पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ते के आकार की मिसाइलों की एक दीवार खड़ी हो। लियोरा, हम जा रहे हैं। हाँ भगवान, समुराई तुम भी हमला करो। समुराई आगे बढ़ी और हमारे द्वारा विकसित एक नए रूप में बदल गई। उसका नया रूप एक विशाल ऑक्टोपस था। मोड क्रैकेन। ऑक्टोपस 15 मीटर लंबा था और उसके 10 मीटर के तंबू थे जो वास्तविक दुनिया के सबसे बड़े आकार से भी ज्यादा थे। और उसके 10 तंबू थे। मैंने झूठी जानकारी और क्रिएट डार्क से बनाए गए मॉडल का उपयोग करके समुराई को इस रूप में फंसाया। मैं अपनी कौशल सीमाओं के कारण 100 टेंटेकल संस्करण नहीं बना सका, लेकिन ये रूप शक्तिशाली है। समुराई अपने विशाल रूप में वाइन हाउंड से टकरा गई, जिससे एक ही वार में उसका 60% एचपी नष्ट हो गया, लेकिन लियोरा के रीजन ने मदद की। भी म्यू म्यू के चमत्कार को महसूस करें। म्यूनम्यून बीम हीलो म्यू म्यू ने समुराई को ठीक किया। वह रिकवरी में माहिर थी। तुरंत ही म्यू म्यू के अनुबंधित एनपीसी नोरा नामक एक योगिनी ने तेजी से तीर चलाए, जिससे बेल के शिकारी कुत्तों की संख्या कम हो गई। दूसरी लहर के हमलावरों ने भी वाइन हाउंड्स को घेर लिया। जो खिलाड़ी मुख्य मोर्चे में शामिल नहीं हो सके, वे वाइन हाउंड्स को रोकने में कामयाब रहे। लियोरा के शामिल होने से रियर गार्ड सुरक्षित हो गया। दूसरे टैंक, आगे बढ़ो। मुख्य टैंक, ठीक हो जाओ। हीलर टैंकों को प्राथमिकता देते हैं। एग्रो से बचने के लिए छोटे मंत्रों का प्रयोग करें। म्यून, स्थिर क्षति, जाओ। तीरंदाजों और लंबी दूरी के हमलावरों ने नुकसान पहुंचाया। जादूगरों ने अपने अगले उच्च क्षति मंत्रों का समय निर्धारित करने के लिए समन्वय किया। एचपी ट्रिगर शक्तिशाली हमलों के कारण रेड बॉस की लड़ाइयों में क्रमिक क्षति खतरनाक होती है। जब क्षति एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाती है तो बॉस विनाशकारी चालें चलने लगते हैं। समन्वित विस्फोट इन चालों को दरकिनार कर सकते हैं, जिससे इनका उपयोग 3 से घटकर 2 रह जाता है। महादूत म्यू म्यू इस खेल में पारंगत हैं। भ्रष्ट विश्ववृक्ष के विरुद्ध लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। दुष्ट विश्ववृक्ष ने फिर अपना सिर हिलाया और सिबों की बौछार कर दी। जब टैंक हमले को झेल रहे थे, तभी अचानक एक घोषणा हुई। तीसरे सवर टीम 1 ने रेड बॉस को हरा दिया है। एक और टीम ने पहले बॉस को मार गिराया था। दूसरी टीमों से ये अपडेट सुनना परेशान करने वाला है ना? अच्छी बात यह है कि इन्हें बंद किया जा सकता है। चलिए ऐसा करते हैं। अप्रत्याशित घोषणा से विचलित होकर एक टैंक खो गया। धिक्कार है, मैंने बुदबुदाया जब दुष्ट विश्ववृक्ष ने अचानक स्वयं को अंधेरे छाया में ढक लिया। इसके विशेष कौशल की शर्त एक निश्चित संख्या में एनपीसी की हानि प्रतीत होती थी। हम पहले ही काफी कुछ खो चुके हैं। मुझ पर दावत करो, मेरी शाखाएं, पत्ते और फल, जो चाहो ले लो। तुम सब ने जो कष्ट सहे हैं, उसके लिए मेरा क्रोध ही तुम्हारा अंत होगा। वाह, ये तो बहुत ही नाटकीय पंक्ति है, मैंने दुष्ट विश्ववृक्ष के शब्दों से प्रभावित होकर कहा। लेकिन तभी मेरे बगल में हमारा समर्थन कर रहे जादूगर का सिर उड़ गया। क्या? बड़ी संख्या में एनपीसी उड़कर नष्ट होने लगे। लियोरा भी नहीं बची। उसे ऐसा नुकसान हुआ मानो उसके चेहरे पर वार किया गया हो। यह क्या है? सभी लोग असमंजस में पड़कर हिलना डुलना बंद कर दिए और रहस्यमयी क्षति थम गई। ऐसा लग रहा था कि यह हमला दुष्ट विश्ववृक्ष का ही था। और चूंकि हमारे हमले बंद होने पर क्षति भी बंद हो गई, इसका मतलब था। इसी निष्कर्ष पर पहुंचकर म्यू म्यू चिल्लाया, बुरी दुनिया के पेड़ के फलों को देखो न्यून। सचमुच फलों पर चेहरे बने हुए थे। पहले तो वे अजनबी लग रहे थे, लेकिन अब वे हमारी छापामार टीम के सदस्यों जैसे लग रहे थे। मैंने लियोरा का दुखी चेहरा भी देखा। हमें उन पर हमला नहीं करना चाहिए न्यून। जादुई हमला दल, फलों को मारने से बचो म्यू म्यू। ये बात जल्दी समझ आने से राहत मिली। बिना ध्यान दिए हम तो खत्म हो गए होते। फिर भी इस विशेष हमले के कारण कई एनपीसी पहले ही गिर चुके थे। यह एक ऐसा कौशल था जिसे पहली ही मुठभेड़ में मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया था। लियोरा, चलो अग्रिम पंक्ति की ओर चलते हैं। बिना सिर पर गोली मारे हम ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन हाँ भगवान, अभी। लियोरा का शरीर अचानक रहस्यमयी क्षति से छिन्न भिन्न हो गया। जमीन पर पड़ी पड़ी वह लगातार क्षति झेलती रही। ये निश्चित रूप से दुष्ट विश्ववृक्ष के विशेष कौशल के कारण था। लेकिन यह नुकसान बिना हमला किए नहीं होना चाहिए। दुष्ट विश्ववृक्ष को देखते हुए मैंने इसे देखा। मरो 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 मरो। एक एनपीसी दुष्ट विश्ववृक्ष पर चढ़ रहा था और लगातार हमलों के साथ लियोरा के फल को निशाना बना रहा था, जिससे उसे लगातार नुकसान हो रहा था। मैंने अपने दांत पीस लिए। आप क्या कर रहे हो? कौशल अभिव्यक्ति के बिना मेरी चीख केवल लियोरा तक ही पहुंची। लियोरा, थोड़ी देर और सहन करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम जीत जाओ। मैंने उसे अपने आइटम बॉक्स से एक औषधि दी जो कीमिया के माध्यम से बनाई गई थी। हालांकि यह एक साधारण सी औषधि थी, पर इससे मदद मिलेगी। मैंने उसे एक दर्द निवारक औषधि भी दी और समुराई की ओर चल पड़ा। समुराई, हमें इसे रोकना होगा। लियोरा अचानक क्षति उठाते हुए अग्रिम पंक्ति में शामिल नहीं हो सकती। मोड घोड़ा। समुराई ऑक्टोपस के आकार से एक छोटे घोड़े में बदल गया, जो लियोरा की सवारी के लिए बिल्कुल सही आकार का था। लियोरा पर सवार होकर मैं समुराई पर कूदा और युद्धभूमि में दौड़ पड़ा।
अरे ज़ेफिर, उस ऑक्टोपस के बिना पिछला गार्ड। आवाज़ को अनसुना करते हुए मैं आगे बढ़ गया। सिर्फ मैंने ही उस दुर्भावनापूर्ण एनपीसी की हरकतों पर ध्यान दिया था। मुझे और इनाम चाहिए। उस पहले बॉस को तो अकेले ही मार गिराया गया था। साले, तू ऊपर के इनाम तो नहीं हड़प लेगा, है ना दुष्ट दुष्ट आत्मा। उसकी चीखों से मुझे उसका मकसद समझ आ गया। ये घटना वाली रेड कोई असली रेड नहीं थी। आमतौर पर किसी भी रेड बैटल में एक ही टीम के लक्ष्य और सहयोग एक साथ होते हैं। हालांकि इस इवेंट में यादृच्छिक सदस्यों को एक साथ जोड़ा गया। मकसद और प्रेरणा एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे, जिससे भीड़ जमा हो गई। अब तक हम अच्छा काम कर रहे थे और यह काबिले तारीफ है। तो आप लोगों को नीचे खींचने में माहिर हैं। फिर भी जब आप अधिक शक्तिशाली हो जाएं तो आपको प्रयास करना चाहिए। मेरे बगल में जो व्यक्ति हार गया था वह शायद शक्ति के अंतर के कारण एक ही वार से मर गया। लगातार हमलों के बावजूद वह दुष्ट एनपीसी लियोरा को मारने में कामयाब नहीं हो पाया था। प्रभावशाली लियोरा, पुनर्जीवित लड़की, ये नाम उस पर बहुत जंचता था। दुष्ट एनपीसी का हमला कमजोर पड़ गया क्योंकि वह अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। हम जल्दी ही अग्रिम पंक्ति में पहुंच गए। मैंने समुराई की कमान संभाली। अब मुझे फेंक दो। घोड़े से ऑक्टोपस में रूपांतरित होकर समुराई ने मुझे अपने तंतु से पकड़ लिया और फेंक दिया। एक तेज गेंद। एक पल में मैं उस दुर्भावनापूर्ण एनपीसी तक पहुंच गया और तुरंत डार्क ऑरा तैनात कर दिया। मैंने वैनम का उपहार भी छोड़ दिया। डार्क ऑरा के स्तर 30 से ऊपर होने पर मेरे पास 2 नई कलाएं थीं, एरिया डैमेज इन्फ्लिक्शन और ओनर स्टेटस इफेक्ट इन्फ्लिक्शन। यहाँ लक्ष्य दूसरा था। इसका मतलब था कि लियोरा और मुझ पर जो स्थिति प्रभाव थे वे आभा की सीमा के भीतर थे। हालांकि संभावना कम थी, लेकिन लगातार जांच से यह सुनिश्चित हो गया कि यह लगभग निश्चित है जब तक कि कोई प्रतिरोध न हो। दुर्भावनापूर्ण एनपीसी को लकवा मार गया और वह लियोरा के फल से गिर गया। समुराई के स्पर्शक ने गिरते हुए एनपीसी को पकड़ लिया, उसे कसकर बांध दिया और उसे एक सहयोगी के जाल में फेंक दिया। धमाका। दुष्ट एनपीसी भड़क गया, उसकी आंखें अंत तक भ्रम से चौड़ी रहीं। यह इतनी तेजी से हुआ कि वह समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। वह क्या था? कुछ एनपीसी हमारी हरकतों से हैरान थे, लेकिन ये समझ में आता है। एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से हमने बस एक सहयोगी पर जादू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अगर किसी स्ट्रीमर ने इसे सबूत के तौर पर कैद कर लिया होता तो और भी बुरा होता। फोरम पर स्पष्टीकरण देना जरूरी होता, कितना झंझट भरा होता। लेकिन अब लियोरा अंततः लड़ाई में शामिल हो सकती है। जैसे ही हमने अपना लक्ष्य पूरा किया, वह बुरी दुनिया के पेड़ की ओर दौड़ पड़ी और मुश्किल से ही मेरे रास्ते में आई। रुको, वह ऐसा कर सकती है। ईश्वर ने आदेश दिया है, मैं जीतूंगा। लियोरा ने अपनी दरांती किलिंग ब्लेड से भरी हुई छलांग लगाई और पेड़ की शाखा का उपयोग करके खुद को हवा में उछाल दिया। जैसे ही वह नीचे उतरी, उसने एक खोखले में लगे बड़े फल के पास से गुजरते हुए एक कला को सक्रिय कर दिया। खरगोश का स्लैश। ये लियोरा के लिए एक नई सक्रिय आक्रमण कला थी, जिसे हवाई युद्ध के लिए डिजाइन किया गया था। वह लाल रंग की चमकती थी और हवा में घूमती हुई लंबवत वार करती थी, जैसे कोई खरगोश चांद पर मोची को कूट रहा हो। एमपी खपत के साथ ये कला निरंतर सक्रियता की अनुमति देती थी, जिससे अतिरिक्त प्रहार होते थे। दुष्ट विश्ववृक्ष का एचपी तेजी से कम हो रहा था। लियोरा ने अकेले ही जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, वहीं नीचे खड़े हमलावर भी दहाड़ते हुए हमले करने लगे। आखिरकार डीपीएस ने अपना काम कर दिया। उनके संयुक्त हमले, खासकर 8 विध्वंसक ने हर प्रहार के साथ जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। हर प्रहार विस्फोटक शक्ति से गूंजता था, यहाँ तक कि एक टैंकनुमा रेड बॉस भी इस हमले का सामना नहीं कर सका। 1 मिनट के पूरे जोरदार हमले के बाद दुष्ट विश्ववृक्ष का एचपी पूरी तरह से खत्म हो गया। जैसे ही लियोरा ने अपनी कला निष्क्रिय की और नीचे उतरी, समुराई ने उसे एक तंबू से पकड़ लिया। लियोरा चिल्लाए, उसे समुराई की चिपचिपी पकड़ से नफरत हो रही थी। हुएगा, मैंने पहली बार लियोरा की चीख सुनी थी, और यह चीख उसके अपने पालतू राक्षस की वजह से हुई थी। हा। जैसे ही दुष्ट विश्ववृक्ष टूटकर बिखरने लगा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। लियोरा, सावधान रहो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ भगवान। लियोरा को तैयार देखकर म्यूम्यू और 8 विध्वंसकों ने आदेश जारी किए। जैसे ही दुष्ट विश्ववृक्ष मुरझाया, उसके बड़े फल जमीन पर गिरकर टूट गए। बचे हुए अवशेषों से एक छोटा सा अंकुर निकला। ये तेजी से बढ़ा और एक ड्रैगन पौधे का रूप ले लिया। लियोरा, शैडो स्लैश का उपयोग करो। समझा। लियोरा के हमले के साथ जादू के उपयोगकर्ताओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जैसे ही 5 मीटर के ड्रैगन ने आकार लिया, हमारे बेताब हमलों ने उसे उभरने पर न्यूनतम एचपी के साथ छोड़ दिया। यह शायद डीपीएस जांच थी। अगर हम पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा पाए तो इसका मतलब एक और रेड बॉस लड़ाई होगी। हम डीपीएस जांच में सफल रहे, बस थोड़ा सा और नुकसान और जीत हमारी होगी। प्लान ड्रैगन पलट गया क्योंकि उसका एचपी पूरी तरह खत्म हो गया था। तारांकन तीसरी सबर टीम 3 ने रेड बॉस को हरा दिया है। तारांकन। घोषणा गूंज उठी। जैसे ही हमने समझने की कोशिश की, पौधे के ड्रैगन से एक छोटी सी आकृति उभरी। एक बुजुर्ग योगिनी। हम, बूढ़ी हड्डियों पर कठोर रसेन दोनों, क्या ये स्वीकार्य है? हम, तो क्या मैं अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दे सकता हूँ? मैं युवाओं के भविष्य को दबाना नहीं चाहता। चलो ऐसा करते हैं। नवप्रकट एनपीसी ने लियोरा की ओर दयालुता से देखा और बोला, अगली रेड बॉस लड़ाई के दौरान मैं तुम्हें पीके कर दूंगा लियोरा। तीसरा छापा मालिक प्रकट हुआ था। खेत में एक 3 सिर वाला पक्षी राक्षस दिखाई दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं इसका विश्लेषण कर पाता, बुजुर्ग एल्फ ने तलवार से लियोरा की पीठ पर हमला कर दिया था। उसकी बूढ़ी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। अरे, छापामार लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। सभी जीवित एनपीसी छापे के बॉस का सामना करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे थे। इस युद्धभूमि के किनारे पर, जहां किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैं उस आदमी के सामने खड़ा था।
क्या वह युद्ध का दीवाना है? हर खेल में ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो पीवीई की बजाय पीवीपी को तरजीह देते हैं, लेकिन कभी कभी एमएमओ में पीके शांतिपूर्ण क्राफ्टिंग प्रतियोगिताओं में बाधा डालते हैं और रक्षाहीन प्रतिभागियों का वध कर देते हैं। मैं इसे नज़रअंदाज करना चाहता था, लेकिन अगर उन्होंने बॉस लड़ाई के दौरान हमला किया तो ये घातक होगा। मैंने एक मूल्यांकन का इस्तेमाल किया, हालांकि मेरा निशाना बुजुर्ग योगिनी नहीं बल्कि उसके साथ वाली आत्मा थी। एनपीसी के आंकड़े संभवतः अधिकतम होंगे और वे पढ़ने योग्य नहीं होंगे। तारांकन नाम, रिबिट तारांकन, तारांकन लिंग, महिला तारांकन, तारांकन स्तर 47, तारांकन जाति एक्वा स्पिरिट, तारांकन, तारांकन जादू, जल जादू 58, तारांकन शिल्प, छिपे हुए हथियार स्मिथिंग 23, तारांकन कौशल, सहनशक्ति में कमी शमन 58, कूलडाउन में कमी, मूल्यांकन विफलता, महत्वपूर्ण हमले को बढ़ावा, अभिव्यक्ति 28, हत्या को बढ़ावा, मूल्यांकन 37, एकाग्रता वृद्धि, एक्वा घूंघट 39, तारांकन आंकड़े, हमला 235, जादुई हमला 235, रक्षा 235, चपलता 235, भाग्य 235, तारांकन पद, रेंगती हुई मौत। मूल्यांकन पूरा हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हत्या प्रकार के एनपीसीएस का समर्थन करने में विशेषज्ञ है। हिडन वेपन स्मिथिंग कौशल ये भी दर्शाता है कि हमारे सामने खड़ा बुजुर्ग व्यक्ति छिपे हुए हथियारों का उपयोग करता है। मैंने ये जानकारी लियोरा के साथ साझा की। बुजुर्ग योगिनी ने तेज तलवारों की झड़ी लगा दी। हर बार इतना तेज था कि नंगी आंखों से उसे देख पाना नामुमकिन था। लियोरा भी आगे नहीं बढ़ सकी और उसने अपनी आंखों, गर्दन और हृदय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। हो, ये सोचकर कि तुम मेरे हमलों से नहीं घबराते। एक मुक्तिदाता से यही अपेक्षा होती है। आप क्या? मेरा नाम जैक जैक है। मेरी आत्मा रिबिट मुझे पीके कहती है। आप मुझे एक गंदा हत्यारा समझ सकते हैं और मैं व्यस्त हूँ। जिस समय तलवार उसके पेट में घुसी, लियोरा जानबूझकर एक बड़े कदम के साथ आगे बढ़ी। उन्होंने फ्लैश से एक कला का उपयोग किया। बुजुर्ग एल्फ जैक जैक को नजरअंदाज करते हुए लियोरा ने दूरी शून्य कर दी। उसने बिल्कुल पास से डार्क ब्लेज दागा, शून्य दूरी वाला जादुई हमला। लेकिन इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, जैक गायब हो गया और तलवार लियोरा के पेट में ही छोड़ गया। वह अब उसके सिर पर बैठा था और परेशान भाव से अपने कंधे उचका रहा था। मैंने आपको कम आंका था। आपका संकल्प किसी साधारण व्यक्ति जैसा नहीं है। कष्टप्रद। उफ, आप चूक गए। हा। लियोरा ने उस पर अपनी दरांती घुमाई, लेकिन जैक जैक फिर से गायब हो गया। मैंने जल्दी से तलवार को अपने आइटम बॉक्स में रख लिया। अब हथियार। लियोरा की पीठ में 5 चाकू धंसे हुए थे। लियोरा, आत्मचिकित्सा का उपयोग करो। हम क्या करें भगवान? समुराई, रेड बॉस की ओर बढ़ो। लियोरा और मैं जैक जैक को पूरी ताकत से संभाल लेंगे। मैं अभी योगदान अर्जित करना नहीं छोड़ रहा हूँ। हम ऐसे पागल से निपटने में समय बर्बाद नहीं कर सकते। अगर समुराई छापे में शामिल होती है तो कम से कम एक सब टैंक के रूप में उसकी भागीदारी को मान्यता तो मिलेगी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि समुराई जैक जैक को सफलतापूर्वक बांध सकता है। उसका किरदार गति पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। उसकी किस्मत भी बुलंद है। सच कहूं तो लियोरा की ऑटो रिकवरी उसके साथ नहीं चल पाती। हर बार जब कोई क्रिटिकल हिट होती है तो लियोरा का एचपी काफी गिर जाता है। उसके हथियारों पर लगा जहर भी परेशान करने वाला है। ये परेशान करने वाली बात है कि आपने मेरा हथियार ले लिया है। क्या आप इसे वापस कर सकते हैं? असंभव। कृपया अपनी अनुबंधित आत्मा से कहिए कि वह उस हथियार के प्रभावों की जांच करे। मुझमें कोई आत्मा नहीं है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वही ईश्वर है, कोई आत्मा नहीं। खैर, मैंने जो रेपियर प्राप्त किया था उसका मूल्यांकन किया। तारांकन रेपियर, ईश्वरीय कृपा से वंचित करने वाला तारांकन, तारांकन दुर्लभता, अद्वितीय तारांकन, तारांकन स्तर 0, तारांकन आक्रमण शक्ति 0, तारांकन स्थायित्व 1000, तारांकन कौशल, पुनर्स्थापना बहुत कम आक्रमण शक्ति, अंतिम क्षति में कमी, मालिक की क्षमता प्रतिबंध, तारांकन। उफ, ये क्या है? मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैंने जल्दी से अपने आइटम बॉक्स से रेपियर निकाला। लियोरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने उसे उठा लिया। मुझे कभी हो आए। लियोरा, तुम इसे फेंक सकती हो। हाँ भगवान, मैं इसे फेंक दूंगा। लियोरा ने लापरवाही से तलवार जमीन पर पटक दी। जैक जैक जोर से हंसा, उसे उठाया और फिर से लगा दिया। उसने अपने कंधे घुमाए मानो उसे परखने के लिए। इसके बिना यह एक उचित मुकाबला नहीं होगा। ऐसा लगता है कि लियोरा और मेरे बीच काफी अंतर है। मैं मजबूत हूँ। भगवान ने ऐसा कहा है। वास्तव में आप बहुत शक्तिशाली हैं। अपने स्तर पर आप असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। जब आपका स्तर मेरे स्तर तक पहुंच जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब मैं जीतूंगा। हो, एक चेतावनी ज़ेफिर। जैक जैक ने मुझसे बात की। उसकी कर्कश आवाज़ गंभीरता और सच्चाई से भरी थी। दूसरा फील्ड बॉस, वांडरिंग नाइट। उसे चुनौती मत दो। लियोरा के वर्तमान स्तर पर उसे आसानी से हरा दिया जाएगा। उसे खोना प्रतिभा की बर्बादी होगी। लियोरा, सलाह के लिए उनका शुक्रिया अदा करो। फिर कहो, अगर यह सिर्फ हमारी ताकत परखने के लिए है तो क्या लड़ाई जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है? ईश्वर आपकी सलाह के लिए धन्यवाद कहता है। तो फिर यदि ये केवल हमारी शक्ति का परीक्षण करने के लिए है तो क्या लड़ाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है? हो, जैक जैक हंसा और अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा। एल्फ की बूढ़ी आंखों में अभी भी एक गहरी रोशनी थी। नहीं, यह मेरा प्रशिक्षण है। मुझे आपसे नफरत है। आने वाले प्रतिशोध के लिए मुझे एक निश्चित व्यक्ति को मारना होगा जो तीसरे क्षेत्र डॉन सिटी यग्रा में समय के साथ रुका हुआ है। आखिरकार, हेलमुट को हराने के लिए आपका शुक्रिया। मैं अपनी 700 साल पुरानी दुश्मनी का बदला ले सकता हूँ। उसे उसके चरम पर चुनौती देने के लिए मुझे अपने जंग लगे कौशल को थोड़ा और निखारना होगा। तुम नहीं समझते। मर जाओ। मैं सहमत हूँ। हालांकि किसी आयोजन में भाग लेने का कारण व्यक्ति पर निर्भर करता है, फिर भी इस बूढ़े की बकवास में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लियोरा उछली और घूमकर अपनी दरांती से वार करने लगी। जैक आखिरी पल में चकमा दे गया। उसने जवाब में तलवार से एक तेज वार किया, जिसे लियोरा ने अपने शरीर से पकड़ने की कोशिश की। एक ही चाल काम नहीं करेगी, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। उफ! उसने आसानी से तलवार निकाली और जैक का हाथ चमकने लगा। शायद वह कोई तलवार कला सक्रिय कर रहा था। लियोरा ने पहल की। चमक बहुत नर्म। उसने उसे अंधा करने की कोशिश की, लेकिन जैक की तलवार ने लियोरा को बिना किसी परवाह के छुरा घोंप दिया। उसकी चाल उसकी अनुभवी चालों के आगे बेअसर रही। हालांकि लियोरा ने इसका अनुमान लगाया था। तुम्हारे पास, क्या यह आपकी योजना थी? जब लियोरा और मैं लड़ रहे थे तो जैक के पीछे तंबू आ गए थे। समुराई ने जैक को पकड़ लिया। हमारा प्रारंभिक लक्ष्य ये दिखाना था कि सामुराई लड़ाई छोड़कर चला गया है, लेकिन उसे अचानक पकड़कर रोकना था। लियोरा की आंखें लाल हो गईं। छाया स्लैश अनुभवहीन। लियोरा ने अपनी दरांती घुमाई, लेकिन जैक को चीरने के बजाय वह उसकी गर्दन के आर पार निकल गई। ये डार्क मैजिक कौशल था। डार्क रीजन। डार्क रीजन का असली सार दुश्मन पर बेतहाशा हमला करना और उस पर जोरदार प्रहार करना है। जिस तरह से डार्क स्पिरिट ने पहले इसका इस्तेमाल किया था वह सराहनीय था। हालांकि लियोरा, तुम्हें अपनी डार्क स्पिरिट का और भी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। जैक की तलवार ने लियोरा के दिल को छेद दिया। लियोरा का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। टूटे हुए बहुभुजों की तरह उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये देखकर मेरा दिमाग खाली हो गया। इस आयोजन के दौरान पात्रों को खो जाने पर भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन यह निस्संदेह एक हार और मौत थी। लियोरा, आमतौर पर मैं जो प्रसन्नता भरी आवाज़ सुनता हूँ वह नहीं आई। खून से लथपथ जैक ने थकावट से आह भरी और हल्के से अपनी तलवार को झटका, जिससे लियोरा का खून साफ हो गया। उसने अपनी पीठ मोड़ ली और चलना शुरू कर दिया। जीक, नेनेला या यूक्लिस जैसी टीम में न होना घातक था। अन्य मजबूत खिलाड़ी प्रकार में बहुत अलग हैं। पायलट किसी आत्मा के साथ अनुबंध नहीं करेगा। फिर भी मजबूत विरोधियों के खिलाफ लड़ना बहुत शिक्षाप्रद है। मैं हारूंगा नहीं। हाँ, एक आवाज़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद जैक का बूढ़ा शरीर जमीन पर कई मीटर लुढ़क गया। जब वह उठा तो उसके साथ एक जवान लड़की का शरीर भी था। उसकी आंखें कट्टर भक्ति से घूम रही थीं। युवा लड़की ने अपनी दरांती को नीचे दबाए हुए एक दुष्ट आभा में लिपटी हुई चलना शुरू कर दिया। उसी समय लियोरा खड़ी हुई। एक प्यारी सी आवाज़ हमारे चारों ओर गूंज उठी। अरे धमाक धमाक, किसी के मेज़ पर टकराने की आवाज़। ले जानी पहचानी थी, लेकिन आवाज़ के मालिक ने मेरा ध्यान ज्यादा खींचा। लड़की अरकंगिल म्यूम्यू उस बूढ़े आदमी को साफ गुस्से से घूर रही थी। वह अपनी बनाई हुई मेज़ पर जोर जोर से वार कर रही थी। हम एक छापे के बीच में हैं। लड़कों, बकवास बंद करो। हमें क्या करना चाहिए म्यूम्यू सामा? मैं उस बूढ़े आदमी को हरा नहीं पाऊंगा। छापेमारी स्थल पर वापस लौट जाओ। ठेकेदार, उस बूढ़े आदमी को लियोरा के पास छोड़ दो। ज़ेफिर, मुझे फिल्मी करने की इजाज़त देने का एहसान चुका दिया है। ऐसा लग रहा था कि रिकवरी विशेषज्ञ अरकंगेल म्यूम्यू ने हमारे लिए कुछ किया है। लियोरा का वर्तमान HP 1 था, इसलिए ये लाइट मैजिक आर्ट पुनरुत्थान नहीं था। ये संभवतः एक मंत्र था जिसने उसे एक HP के साथ टिकने में मदद की। खैर, इसका मतलब था कि वह अभी भी लड़ सकती थी। सुखद दुख, कृपया आर्केंजेल म्यूम्यू के चैनल की सदस्यता लें, इसे उच्च रेटिंग दें और सदस्य के रूप में शामिल हों। मैं आसानी से 50,000 उरुचा को आर्कांजेल म्यूम्यू को दान करता हूँ। लियोरा ने क्षमा याचना करते हुए देखा। उसके कंधे निराशा से झुक गए। हे भगवान, मुझे खेद है। मैं हार गया। नहीं लियोरा, हम अभी भी लड़ रहे हैं, है ना? उस स्थिति में हम अभी तक हारे नहीं हैं। क्या मैं अब भी परमेश्वर के काम आ सकता हूँ? मैं दुष्ट देवता ज़ेफिर के नाम पर इसकी गारंटी देता हूँ। लियोरा, मुझे तुम्हारे साथ अनुबंध करने के अपने फैसले पर गर्व है। तुम मेरी अनमोल प्रेषित हो। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं हूँ अनमोल। भावुक होकर लियोरा बेकाबू होकर रोने लगी। हालांकि उसने जल्दी से अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा और जैक को घूरने लगी। मैं अब और नहीं हारूंगा, लेकिन हम सामान्य रूप से लड़कर नहीं जीत सकते, इसलिए चलो रणनीति में थोड़ा बदलाव करें। क्या हम ऐसा करें? लियोरा, जो दौड़ना शुरू कर चुकी थी, अचानक रुक गई, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर गई। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। रणभूमि के बीचों बीच युवती और वृद्ध पुरुष के बीच भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ। हाँ, हम युद्ध के मैदान के बीच में थे। रेड बॉस के पैरों के ठीक नीचे एक पूर्ण विकसित PvP लड़ाई में संलग्न थे। हो, युवाओं के विचार सचमुच आश्चर्यजनक हैं। ग्याओ, सब लोग चुप रहो। लियोरा ने रेड बॉस चिमेरा ग्रिफिन के पैर के पीछे छिपकर जैक के रैपियर से बचने की कोशिश की। जैक के रैपियर ने बॉस के पैर को छेद दिया। डार्क ब्लेज, अद्वितीय कौशल किलिंग ब्लेड से प्रभावित जादू ने जैक पर हमला किया। स्वाभाविक रूप से उसने इससे परहेज किया, लेकिन एक डार्क बॉल जो मैंने स्थापित किया था उसके रास्ते में तैर रही थी। कितनी परेशानी वाली बात है। हालांकि नुकसान नगण्य था, लेकिन अगर वह उस पर लगता तो वह सिहर उठता। जिस जगह से वह बच रहा था वहां समुराई ने अपने तंबू फैला दिए। अंधेरी दीवार, कला प्रवेश। बूढ़ा आदमी अंधेरी दीवार को सीढ़ी बनाकर छलांग लगाता हुआ नीचे उतरा और नीचे उतरते हुए अपनी तलवार में कला भरता गया। भेदने की क्षमता से युक्त तलवार हवा के एक भंवर से घिरी हुई थी। बिजली की गति से किया गया प्रहार। लियोरा ने समर्पण स्विफ्ट डांस के साथ दूरी कम की और ऐसा करते हुए वह बच निकली। वह ऊंची जगह पर जाने के लिए कूद पड़ी और उसने मून रैबिट स्लैश कला को सक्रिय कर दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ एक कला का उपयोग। ऐसा उद्घाटन, समर्पण और डांस। एक नृत्य कला जो एक कला को जबरन बाधित करती है। लियोरा ने अप्रत्याशित रूप से अचानक रुककर एक व्यापक प्रहार किया। तलवार ने हमले को विफल कर दिया।
जैक जैक की तलवार ने लियोरा के चेहरे पर निशाना साधा, लेकिन मैंने लियोरा को, जो हवा में थी, एक डार्क बॉल से मारा जिससे वह पीछे की ओर गिर गई। हो, उत्कृष्ट टीम वर्क को, भगवान और मैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं भगवान का दूत हूँ। तुम मर जाओ। लियोरा मुस्कुराए। उसकी दरांती का आकार अजीब था। 7 अंक जैसा आकार होने के कारण उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करना मुश्किल था। हालांकि कुछ काटने के लिए ये सुविधाजनक थी। अब लियोरा की दरांती की धार जैक जैक की गर्दन के पीछे थी। मुझसे दूर होने के कारण उत्पन्न हुई गति का उपयोग करते हुए लियोरा ने जैक जैक के ठीक सामने से एक आश्चर्यजनक सिर विच्छेदन प्रहार किया। एक क्षण के लिए जैक जैक की प्रतिक्रिया में देरी हो गई। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।